So in today's video, we are going to talk about all the possible ways by which you can join Merchant Navy. और इसमें आने वाले हैं आफ्टर 10th क्लास, आफ्टर 12th क्लास एंड आफ्टर योर बीटेक जितने भी तरीके हैं, आज हम सब के बारे में बात करेंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं नेवल निखिल। सो ये वीडियो 3 पार्ट में होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे आफ्टर 10th क्लास एंड उसके बाद हम बात करेंगे आफ्टर 12th क्लास एंड फाइनली हम जाके बात करेंगे आफ्टर बीटेक एंड ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं आफ्टर योर 10th क्लास। अगर आप 10th क्लास पास हैं और आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें एक कोर्स आता है विच इज़ जीपी रेटिंग। जीपी इज जनरल पर्पस रेटिंग। जीपी रेटिंग की सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जीपी रेटिंग करने के बाद दोनों डेक और इंजन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आपकी पोस्ट होती है ऑर्डिनरी सीमैन, और अगर आप इंजन डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आप बनते हैं वाइलर। अगर आपको जीपी रेटिंग करनी है तो उसके लिए आपको डायरेक्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेना होगा और इसकी क्वालिफिकेशन है 10th पास। जीपी रेटिंग की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका इसमें डिपेंड नहीं करता कि 11th 12th में आपके पास साइंस थी या कॉमर्स थी। अगर आप 12th पास भी हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो भी आप जीपी रेटिंग करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट जीपी रेटिंग। बट इसकी एक बुरी साइड भी है कि जीपी रेटिंग में आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, विच मीन्स कि कोर्स करने के बाद इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग जीपी रेटिंग करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें, बिकॉज जीपी रेटिंग के बाद आप ऑफिसर नहीं बन सकते। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आपको ऑफिसर वाली रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी। सो दिस वाज द ओनली कोर्स जिसको आप करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर योर 10th क्लास। सो अब बात करते हैं आफ्टर 10+2 विच इज़ योर 12th क्लास। अब इसमें जनरली 3 कोर्सेज आते हैं, जिसमें पहला है बीएससी इन नॉटिकल साइंस, दूसरा है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और तीसरा है हमारा बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। अब इन तीनों कोर्सेज के लिए सबसे ज़्यादा मेन रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 11th और 12th क्लास में पीसीएम होनी चाहिए और उसमें भी आपकी मिनिमम 60% एग्रीगेट होना चाहिए, और इंग्लिश में भी आपका मिनिमम 50% आपका रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आपको IMU CET क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसके बिना आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। सो दीज आर द बेसिकली 3 कोर्सेज, जिसमें सबसे पहला हमारा था बीएससी इन नॉटिकल साइंस। ये है हमारा 3 साल का कोर्स, जिसमें आप 3 साल का कोर्स करने के बाद ग्रेजुएट होते हैं और आप सेल करते हैं एज अ डेक कैडेट। इसके बाद आता है हमारा डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। अब डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस इज़ अ 1 ईयर कोर्स, जिसमें आप 1 साल का कोर्स करके डिप्लोमा होल्डर बनते हैं और उसके बाद आप ज्वाइन करते हैं एज अ डेक कैडेट। उसके बाद आता है हमारा कोर्स बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। ये है हमारा 4 साल का कोर्स, जिसमें आप बीटेक करते हैं इन द मरीन इंजीनियरिंग, जिसमें आप कोर्स पूरा करने के बाद लगते हैं एज अ इंजन कैडेट और आप इंजन डिपार्टमेंट में होते हैं। उसके बाद आप एक्सपीरियंस गेन करके एग्ज़ाम दे के टॉप पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, विच इज़ चीफ इंजीनियर। और डेक कैडेट के बाद आप एग्ज़ाम दे के और एक्सपीरियंस के साथ कैप्टन भी बन सकते हैं। सो दीज वर द 3 बेसिक कोर्सेज जो कि जनरली आप 12th के बाद करते हैं। लेकिन इसके बाद एक और स्पेशल कोर्स आता है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, विच इज़ CCMC। अब CCMC का मतलब है सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम केटरिंग। ये वाला कोर्स करने के बाद आप लगते हैं एज अ कुक। अब इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं तो भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी बस एक रिक्वायरमेंट है कि आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। इस कोर्स के बारे में जनरली लोग सबसे ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं तो भी आप ये कोर्स करके एज अ कुक बन के मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। और एज अ कुक मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर कुक बन के जा रहे हैं तो सब लोग आपकी इज्जत करेंगे, बिकॉज कुक ही हमें खाना देता है और अगर हमें अच्छा खाना मिलता है तो हमारा मूड भी अच्छा रहता है। आप बीटेक करने के बाद भी देयर आर 2 कोर्सेज जिससे आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला आता है हमारा ETO कोर्स और दूसरा आता है हमारा GME कोर्स। अब इन दोनों के लिए सबसे ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 10+2 में PCM होनी चाहिए और PCM में आपका एग्रीगेट होना चाहिए 60% और इंग्लिश में आपके होने चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स। और इसकी कॉमन रिक्वायरमेंट ये है कि आफ्टर योर बीटेक आपकी मिनिमम परसेंटेज 60% होनी चाहिए इन ऑल द सेमेस्टर्स कंबाइंड, विच इज़ योर एग्रीगेट। अगर आपका 60% से कम एग्रीगेट है तो सॉरी यू कैन नॉट ज्वाइन। अगर आपका उससे ज़्यादा है देन यू आर वेलकम। ये रही हमारी कॉमन रिक्वायरमेंट जो कि दोनों कोर्सेज के लिए सिमिलर हैं। अब बात करते हैं हमारे ETO कोर्स की। ETO कोर्स के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो तक जा सकते हैं, लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देखें। सो मैं इस टॉपिक को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा।
अब शिफ्ट करते हैं हमारे दूसरे कोर्स पे, जो कि है GME कोर्स। सो GME कोर्स इज ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर कोर्स। GME कोर्स होता है हमारा 8 मंथ्स का, जिसको आप करने के बाद एज अ इंजन कैडेट ज्वाइन करते हैं। और ये कोर्स करने के लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी ज़रूरी है, बिकॉज उसके बाद ही आप GME कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। और इंजन कैडेट बनने के बाद आप अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करके और प्रमोशंस के बाद चीफ इंजीनियर भी बन सकते हैं, जिसके लिए थोड़ा लंबा समय लगेगा और थोड़ी डेडिकेशन भी लगेगी। सो ये थे वो सारे कोर्सेज जो कि आप कर सकते हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी जिसमें मैंने ट्राई किया है सारे कोर्सेज के बारे में बताने को। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कोर्सेज के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके इस वीडियो को फैला दो, और जितने भी आपके दोस्त हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल।